कुछ तो कर लो बहू। इस रोमांचक कहानी की शुरुआत स्मिता और राघव के प्रेम विवाह से होती है। दोनों की शादी बड़े ही धूमधाम से शहर में की जाती है। शादी के बाद स्मिता अपने ससुराल आती है, जहां उसकी सास उसका स्वागत पूरे दिल से करती है। वह बेहद खुश मिजाज होती है और अपनी बहू स्मिता से कहती है, देखो बेटा, अभी तुम 3-4 दिन आराम करो, तब तक सारा काम तुम्हारी ननद पारुल संभाल लेगी। पारुल भी कहती है, हाँ भाभी, आपको कुछ भी चाहिए हो तो मुझे बताना। देखते ही देखते 3-4 दिन तो बड़े आराम से कट जाते हैं। चौथे दिन स्मिता की पहली रसोई होती है। वह तैयार होकर सज धज कर किचन में आती है। उसे खाना बनाना बिल्कुल भी पसंद नहीं। वह तुरंत ही अपनी ननद पारुल को आवाज लगाती है और कहती है, ये देखो पारुल, इतने महंगे नेल एक्सटेंशन करवाए थे, तुम ही बताओ, अगर इस हाथ से मैं करछुल और चम्मच पकड़ूंगी, गैस के सामने जाऊंगी तो ये सब खराब हो जाएगा। क्या तुम आज मेरी जगह खाना बना दोगी? पारुल कहती है, अरे हाँ भाभी, क्यों नहीं। पारुल पूरे समय खूब ही सारे पकवान बनाती है। दूसरी तरफ स्मिता फोन पर लगी रहती है। हर सेकंड वह अपने नोटिफिकेशन और मैसेज सेंड करती है। सोशल मीडिया का तो मानो भूत सवार होता है स्मिता पर। थोड़ी ही देर में पारुल सारा काम खत्म कर देती है और वहां से चली जाती है। तुरंत ही स्मिता जल्दी से सारे पकवानों को, शाही पनीर, शाही टुकड़े और रबड़ी, सब मेहमानों के सामने लाती है और सबसे कहती है, ये सब मैंने बनाया है। मेहमान तो खुश हो जाते हैं। अरे वाह, एक तो इतनी सुंदर बहू, ऊपर से इतनी गुणवान। सभी उसकी तारीफें करते हैं। अगले दिन स्मिता फिर से अपनी ननद पारुल से कहती है, आज मुझे तुम्हारे भैया के साथ पहली बार शॉपिंग पे जाना है, क्या तुम प्लीज आज किचन का सारा काम संभाल लोगी? तभी पारुल हंसते हुए कहती है, हाँ भाभी, जाइए, खूब सारी साड़ियाँ, झुमके और गहने दीजिएगा, यहाँ मैं सब संभाल लूंगी। पर ये सिलसिला यहाँ खत्म नहीं हुआ। हर रोज स्मिता पारुल से कुछ न कुछ बहाने लगाकर घर के सारे काम करवाती थी। पारुल पूरे घर की सफाई करती थी। हर रोज झाड़ू पोछा अकेले ही पारुल लगाया करती थी और ऐसा करने से उसकी तबीयत खराब हो गई, यहाँ तक कि उसे बिस्तर पकड़ना पड़ा। एक दिन स्मिता उसके पास आती है, अरे बस कीजिए पारुल, आप कितना आराम करेंगी, अब जल्दी से उठ जाइए और घर का काम काज करिए। तभी पारुल कहती है, नहीं भाभी, मेरी तबीयत तो बहुत खराब है, ये देखिए, मुझसे तो उठा भी नहीं जा रहा, जरा एक कप चाय पिला दीजिए। तभी स्मिता कहती है, आपको पता है, कल रात को पूजा करते समय मुझे अचानक से चक्कर आ गया था। आपके भैया पास की दवाई की दुकान से मेरे लिए टैबलेट्स लेकर आए थे। अरे यहाँ तक कि मुझे ग्लूकोज भी चढ़ाना पड़ा था, पर उन्होंने ये बात घर में किसी को भी बताने के लिए मना किया था, ताकि आप परेशान ना हो। तभी पारुल कहती है, अच्छा ये बात है भाभी, तो आप रहने दीजिए, सारा काम मैं ही कर दूंगी। ये सारी बातें सास मनोरमा खिड़की के पीछे से सुन लेती है और अपने बेटे राघव से पूछती है, लेकिन राघव मना कर देता है। तब सास को पता चलता है कि स्मिता तो सारा समय बस खाती ही रहती है, बिस्तर पर आराम करती है और बेचारी मेरी बेटी से घर का सारा काम करवाती है और खुद मजे से टीवी देखती है, चिप्स और कुरकुरे खाती है। अरे ये क्या बात हुई? तभी मनोरमा अपने बगल के घर में पड़ोसी से एक काम वाली के लिए बात करती है। अगले ही दिन वह काम वाली रूपा को अपने घर में बुलाती है, लेकिन स्मिता की हालत तो पहले से ज्यादा खराब हो जाती है। अब वह और ज्यादा समय तक टीवी देखती है, चिप्स और कुरकुरे खाती है, हमेशा सोशल मीडिया साइट्स पे एक्टिव होती है, ऑनलाइन खूब सारी शॉपिंग भी करती है और अपनी काम वाली रूपा को हर छोटी छोटी चीजों के लिए डांटती रहती है, यहाँ खराब है, ये कोना साफ करो। आखिरकार रूपा काम छोड़कर चली जाती है। तब सास मनोरमा को अपनी बेटी की बहुत चिंता होती है। वह उसके कमरे में आती है और कहती है, देखो बेटा, तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है, मेरे दिमाग में एक तरकीब है जिससे तुम्हारी भाभी को सबक सिखाया जा सकता है, जैसा कहूँ वैसा ही करना। अगले दिन मनोरमा अपनी बहू बेटी दोनों को बुलाती है और दोनों के लिए बढ़िया रंगीन साड़ी लाती है। जैसे ही स्मिता पूछती है, अरे माँ जी, ये साड़ी किस लिए?
तभी उसकी सास मनोरमा कहती है, अरे अब पारुल को आए हुए कितना समय हो गया है। तुम्हारी शादी में आई थी कुछ ही दिनों के लिए और अब देखो पूरा महीना बीत गया है। बेचारी दिन भर कितना काम करती रहती है। आखिर ये तुम्हारा घर है और तुम्हें ही अब इसे संभालना होगा। पर स्मिता के तो पसीने छूटने लगते हैं। जल्द ही सारा सामान बांधकर पारुल वहाँ से निकल जाती है। पारुल के तुरंत जाने के बाद ही सास मनोरमा सर पकड़कर बैठ जाती है। अरे बेटा, मेरी तबीयत तो बहुत खराब है। जल्द ही उसकी सास मनोरमा बिस्तर पकड़ लेती है। फिर क्या था, घर की सारी जिम्मेदारी स्मिता पर आ जाती है। सास तो कह देती है, मुझसे तो उठा भी नहीं जा रहा, अब तुम देख लेना कि क्या कैसे करना है। बेचारी स्मिता तो फंस जाती है। वह जैसे तैसे रसोई घर में आती है। कभी दाल जल जाती है तो कभी बैगन का भरता। इस तरह से हर रोज कुछ ना कुछ हो जाता है। बेचारी को पोछा लगाते लगाते कमर अकड़ जाती है और दिन भर 4 समय का खाना बनाती है, वो अलग। घर के हर कोने की सफाई करती है। वह बहुत ज़्यादा थक जाती है और अचानक चक्कर खाकर गिर जाती है। जल्दी से सास एक गिलास में पानी लेकर आती है, उसे पानी पीने के लिए कहती है और बोलती है, क्यों बेटा स्मिता, तुम्हारी तबीयत खराब है, फिर काम करते हुए कैसा लग रहा है? जैसे तुमने मेरी बेटी के साथ किया। पारुल यहाँ मेहमान थी, कुछ ही दिनों के लिए आई थी, लेकिन तुमने हर रोज बहाना बनाकर बेचारी पारुल से घर का सारा काम किया और उसे भी तो देखो, उसने सारा काम हंसते हंसते कर दिया। और एक तुम हो जो हमेशा टीवी, खाना और हमेशा मोबाइल चलाती रहती हो। कैसा लगा तुम्हें बीमारी हालत में काम करते हुए? बेचारी स्मिता को अपनी गलतियों का एहसास हो जाता है। वह अपनी सास से हाथ जोड़कर माफी मांगती है। स्मिता की बिगड़ी हुई हालत के बारे में जानकर पारुल भी उससे मिलने के लिए आती है। स्मिता को अपने किए हुए पर बेहद शर्मिंदगी महसूस होती है और वह सबसे माफी भी मांगती है। अगले दिन स्मिता नहा धोकर तैयार होकर पूजा करती है। फिर वह अपनी सास को गर्मा गर्म चाय और बिस्किट देती है। अपनी प्यारी ननद के लिए वह अपने हाथों से गोंद और बेसन के लड्डू बनाती है। वह अपनी सास का बहुत ध्यान रखती है, उनकी दवाइयाँ और खाने पीने का भी खास ख्याल रखती है। वह अपनी ननद के लिए खूब सारे बेसन के लड्डू, रबड़ी और जलेबी बनाती है। सास और ननद स्मिता के इस व्यवहार से बेहद खुश होते हैं। स्मिता उनके साथ बैठकर खूब ही गप्पे लड़ाती है। सबको बहुत मजा आता है। सास अपनी बहू में ये बदलाव देखकर उसे गले से लगाती है। उस दिन के बाद से स्मिता की गृहस्थी खुशी खुशी चलने लगती है। So I hope you enjoyed this beautiful story. Show your support and interest by subscribing and sharing the channel. Thank you for watching.